सुनवाई अब थैंक्स गिविंग पर होगी। साथ ही आर्थर के केस करने के बाद अब जॉश को इस हफ्ते जेल में डाल दिया जाएगा। फिर जैसे ही थैंक्स गिविंग का दिन आया तो जॉश ने एनरिके को बताया कि चार्ली की पत्नी आज ट्रेन से उसके अंकल के घर जाने वाली है। उसने एनरिके को उसका फोन चुराने को कहा। इधर चार्ली टावर में स्टाफ की ड्यूटीज लगा रहा था और इधर एनरिके ने चार्ली की पत्नी को ढूंढ कर उसका फोन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्थर को उसके पेंट हाउस से निकाल कर कोर्ट ले जाया जा रहा था। कुछ ही देर में एनरिके फोन के साथ वापस आया और तभी अचानक जॉश ने देखा कि स्लाइड सूट बूट पहनकर टावर की ओर जा रहा था। फित्जू ने कहा कि ये तो प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तो जॉश ने कहा कि स्लाइड उन्हें धोखा देकर अकेले सारा पैसा चुराना चाहता है। उधर टावर में चार्ली को अचानक उसकी पत्नी का मैसेज आया कि उसका बच्चा कुछ ही पलों में पैदा होने वाला है। तो वो उसी पल हड़बड़ी में वहाँ से भाग निकला। उसके जाते ही जॉश और उसके साथी काम पर लग गए। कुछ ही पलों में वो चुपके से टावर के अंदर घुस चुके थे। तभी हम देखते हैं कि स्लाइड सूट बूट पहनकर मिस्टर सिमंस के ऑफिस में बैठा था। उसने झूठ कहा कि वो बैंक की तरफ से फिट्जू के अपार्टमेंट की मरम्मत का काम देखने आया है। इसी दौरान ओडेसा एक बर्थडे केक ले आई और सारा स्टाफ किसी का जन्मदिन मनाने में लग गया। तब जॉश और उसके साथियों ने सिमंस को स्लाइड के साथ लिफ्ट में जाते देखा तो वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर दौड़े। जैसे ही स्लाइड फिट्जू के अपार्टमेंट में पहुंचा तो अचानक उसने मिस्टर सिमंस को एक अलमारी में बंद कर दिया। इधर हम देखते हैं कि ओडेसा पेंट हाउस के बाहर मौजूद एफबीआई एजेंट के लिए केक लेकर पहुंच गई, पर उसे चॉकलेट से एलर्जी थी। तो ओडेसा ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उधर स्लाइड लिफ्ट में घुसा तो जॉश और उसके साथियों ने लिफ्ट बंद कर दी, जिसके बाद उसने लिफ्ट की छत खोलकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि जॉश और उसकी टीम पहले ही पेंट हाउस में पहुंच चुकी थी और उन्होंने सभी सीसीटीवी कैमरास ब्लॉक कर दिए थे। इसके बाद वो जल्दी से उस तिजोरी को ढूंढने में लग गए। कुछ ही पलों में जॉश को एक दीवार मिली जो अंदर से खोखली थी और वो खुश होकर तुरंत उसे तोड़ने लगा, मगर जल्द ही स्लाइड ने पीछे से आकर उस पर बंदूक तान दी। लेकिन उसी पल ओडेसा ने स्लाइड के सर पर बंदूक रख दी। तभी मौके का फायदा उठाकर फित्जू ने स्टाइल की बंदूक छीन ली। फिर स्लाइड को बंदी बनाने के बाद ओडेसा तिजोरी खोलने में जुट गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब एजेंट क्लेयर आर्थर को लेकर कोर्ट पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आज कोर्ट बंद है और जज भी छुट्टी पर है। क्लेयर को एहसास हो गया कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो तुरंत आर्थर को लेकर वापस टावर की ओर निकल पड़ी। इधर टावर में चार्ली भी वापस आ गया था।